सीता माता जो हैं सीता माता की सुध लेकर के पवन सुत हनुमान राम जी के पास पहुंचे। हनुमान जी कहते, प्रभु जब मैं चलने लगा तो माता सीता जी ने मुझे अपना पहचान दिया, कंगन दिया, कंगन दिया उन्होंने। चौथ सा कंगन दिया, बता रहे हनुमान जी श्री राम जी से, बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। तो कहते हैं हनुमान जी कि चलते मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाए सोलीनी। नाथ गुजल लोचन बरि मारी, बचन कहूँ कछु जनक कुमारी। बचन कहूँ कछु जनक कुमारी। हनुमान जी ने कहा, ये प्रभु चलते हुए माता जी ने मुझे चूड़ा मणि उतार कर दिया और आपके लिए कुछ विशेष वचन कहे हैं, और दोनों नेत्रों से जल बहाती रहती हैं और रघुपत हृदय लाए सो। हनुमान जी ने जब ऐसी बातें कही तो हनुमान जी को राम जी ने दोबारा पुनः पुनः हृदय से चिपका लिया। उनको ऐसा लग रहा था मानो सीता माता ही आ गई हैं सामने। ऐसा होता है ना संदेश, बताया था ना आपको एक बार, कोई संदेह वाहक आ जाए तो ये लगता है कि ये संदेह वाहक नहीं, ये तो वही है जिसके लिए मेरे मन में तड़प है, ये वही है। उधर माता सीता ने कहा था ना कि तुमते प्रेम राम के दूना, राम जो दूना तुमसे प्रेम है हनुमान। इधर राम जी कह रहे हैं, बार बार हृदय से लगा रहे हैं हनुमान जी को। देखिए ये अवस्था एहसास करने की है, एहसास करने की है कि राम जी के मन में हनुमान जी को देखकर क्या लगा होगा, कैसे व्यतीत हुआ होगा। और सीता जी के मन में जब हनुमान जी को देखा होगा, हनुमान जी राम राम स्मरण करते हुए बताए होंगे राम जी का संदेश, तो सीता माता को कैसा लगा होगा, ये वही जान सकता है जो किसी से वियोग सहन किया हो, जिसका किसी से वियोग हुआ है। कहते हैं कि जिस पैर में फटी विवाई नहीं हो पीर पराई क्या जाने। अगर किसी प्रेमी से प्रेमी का संदेश, किसी प्रेमी के विरह में जो तड़पा होगा, वही सीता और राम जी के इस विरह की बात को जान सकता है, समझ सकता है। हनुमान जी महाराज जानते हैं, लक्ष्मण कुमारी जानते हैं, और राम जी के भक्त भी इस बात को जानते हैं, परंतु हर कोई इस बात को नहीं जान सकता। तो भगवान और अपने छोटे भाई अनुज के साथ में प्रभु से मिलने अनुज समेत गहूँ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हैं त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं। सीता माता ने जो संदेश कहा हनुमान जी से, हनुमान जी महाराज क्या बता रहे हैं राम जी से कि माता ने कहा है छोटे भाई समेत लक्ष्मण के समेत में उनका रघुनाथ जी का चरण पकड़ लेना है हनुमान, और कहना आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरण करने वाले भक्त भयहारी हैं। मन क्रम वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ मैं, फिर भी ये स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। ऐसा सीता माता ने कहा था ना वहाँ पे, यहाँ हनुमान जी बता रहे हैं। और सीता माता कहती हैं, हे प्रभु अवगुण मेरा सिर्फ एक ही है, कौन सा? बोले अवगुण एक मोरे मैं माना, बिछरत प्राण ना कीन्ह पयाना। सीता माता कहती है प्रभु मेरा एक ही अवगुण है,
वो कौन सा? बोले आपसे विरह होते वक्त मेरे तन से प्राण नहीं निकल गए, यही अवगुण मेरे अंदर है, और दूसरा कोई अवगुण है ही नहीं। क्यों? राम भी जानते इस बात को। काय वचन मन पति पद प्रेमा। अनसुईया माता ने कहा, हे देवी सीता, काया से, मन से, वचन से, बुद्धि से, अहंकार से, पंच तत्वों से अपने पति की सेवा करना, यही पतिव्रता पत्नी का लक्षण है और धर्म है। ये सीता माता का सिद्धांत। आज तो एक डिबेट चल रहा था, उसमें एक पत्रकार पूछ रही थी एक संत से कि बताओ, पति देवता है तो पत्नी क्या है? पत्नी के देवी क्यों नहीं कहते? पत्नी भी देवी कहना चाहिए, पति देवता है तो। संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि पत्नी, स्त्री तो जन्म से ही देवी है, उसको देवी को उपाधि देने की आवश्यकता नहीं, वो जन्म से ही देवी है। दुर्गा है, काली है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, सब कुछ है। बड़ा सुंदर जवाब दिया। पर पत्नी ही पैर क्यों छुए पति का? तो महाराज जवाब तो दे रहे थे, पर संतुष्ट नहीं हुआ मेरा मन उनको जवाब से। तो मैं बता रहा हूँ, अगर किसी स्त्री को पैर छुआने की लालसा है, लगती है कि मेरा कोई पैर छुए, तो पैर छूने वाले उसका पुत्र है, उसका भाई है, और छू सकते पैर ना, पिताजी पैर छू लेते हैं कन्या का। वो डिबेट पत्रकार जो है, तो लेडीज़ थी, वो बोल रही थी, स्त्रियाँ कहती हैं कि मैं पैर क्यों छूँ पति के, पति भी तो मेरे पैर छूना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब विनाश का समय आए तो पति पैर छू ले पत्नी का। डिबेट हुआ। तथापि जिस स्त्रियों को अपने पति से पैर छुआना है, समझ जाना उसका विनाश सुनिश्चित हो चुका है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। बहुत तर्क वितर्क हो रहे थे डिबेट में। अब मुझे तो कोई बुलाता नहीं, तो मैं तो खरा जवाब दे दूँ, डिबेट कभी हो ही ना इस अधर्म के उसमें। उन्होंने कहा, संस्कार है, भारतीय संस्कृति है कि पत्नी अपने पति के पाँव को छूती है, क्योंकि पति को श्रेष्ठ मानती, देवता मानती है। अगर हालांकि देवी है, वो देवी तब है, देखिए कोई भी स्त्री देवी तब होती है जब वो सदाचार का पालन करती है। दुराचार करे तो देवी नहीं हो जाएगी, वो सुर्पणखा हो जाएगी। ठीक है। पिता के घर में उसको दुर्गा क्यों कहते हैं? क्योंकि वह ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई अपना जीवन व्यतीत करती है, इसलिए वह देवी है, लक्ष्मी है, सरस्वती है। माता पिता पाँव धोकर पीते हैं बच्ची। अब वही आकर ससुराल में करेंगे, नहीं यहाँ भी मेरा, तो क्या होगा? ये अधर्म होगा, अन्याय होगा, विनाश होगा। वैदिक मर्यादाओं का उल्लंघन, शास्त्रीय मर्यादाओं का उल्लंघन और लौकिक मर्यादाओं का भी उल्लंघन हो जाएगा। ये उल्लंघन क्या करेंगे? चाहे कोई भी स्त्री लड़ाकू विमान उड़ाती हो, कुछ भी करती हो, सेना में भर्ती होती हो, सब कुछ है, वो तो लौकिक व्यवहार है, वो तो करना ही पड़ेगा। वहाँ है तो वहाँ सेना वाला काम करना पड़ेगा। लेकिन जब अपने घर में आ जाएगी तब वो ये मान कर आएगी कि मैं माँ हूँ या किसी की बहन हूँ या किसी की पत्नी, तभी चले घर। नहीं तो तलाक होने में सिर्फ 3 बाग के लगेंगे, तलाक तलाक तलाक, हो गया काम खत्म, है कि नहीं? इसलिए अपने ऑफिस में रहो तो ऑफिसर बनकर रहो, और घर में आओ तुरंत लक्ष्मी बन जाओ। और लक्ष्मी बन करके, लक्ष्मी वही पत्नी जो सबका भरण पोषण सेवा करती, वही लक्ष्मी। लक्ष्मी का मतलब ही है कि सबका ख्याल करने वाली, सबको साथ लेकर चलने वाली। सीता माता को लक्ष्मी यूँ थोड़ी क्या कहा गया? राम राज्य की स्थापना करने में सीता माता की सबसे बड़ी भूमिका थी। नहीं, सीता माता बोलती, अरे प्रभु ऐसा करो, चलो हम लोग किराए से ले लेते हैं, अलग हो जाते सासू माँ से, हमको बड़ी तकलीफ़ देती हैं, तो 4 भैया हो उनको खाना बना कर रोटी खिलाना पड़ता है, चलो अकेले हो जाते हैं। ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि लक्ष्मित्व तो उनके अंदर था। यानी देवी, मैं कह दूँ भाई देवी देवी देवी, देवी सर में चढ़ गई, अब देवी इस तरह से उतरती नहीं, अब बोलती है मैं दूसरे घर में रहूँगी जाकर। ऐसा नहीं। ये डिबेट अनाप शनाप में चलता है टीवियों में, और ये पत्रकार लोग जितने भी हैं, देश को तो आधा बर्बाद करने में, समाज को आधा तोड़ मरोड़ करने में इनका सबसे बड़ा हाथ। उठपटांग डिबेट करवाएंगे और लोगों की मानसिकता को भटकाएंगे, और वो ऐसी बात को सुनकर आती हैं देवियाँ अपने घर में महाभारत शुरू कर देती हैं कि मौलिक अधिकार सब कुछ बराबर। और जो मौलिक अधिकार कहता है, स्त्री अगर मौलिक अधिकार मांगने लग जाए, समझ जाना घर चलने वाला अब नहीं है। एक को छोटा होना पड़ेगा, चाहे पति हो चाहे पत्नी। पर पति होगा तो विवाह वैदिक मर्यादा उल्लंघन होगा, इसलिए पत्नी को होना चाहिए, यह शास्त्रीय मर्यादा है।
तभी घर चल पाएगा। नहीं तो अगर ये पांचों उंगलियां बोले कि मैं भी इसके बराबर हो जाऊं, पांचों उंगलियां बोले मैं इसके बराबर हो जाऊं, तो कभी खाना खा पाओगे आप? ऐसा करोगे तो एक बड़ी हो जाएगी, छोटी वाली बड़ी हो जाएगी। इसलिए प्रकृति ने जो बनाया है, जो नियम बनाया है, उसको हमको मानना चाहिए अगर हम अपने सुखी जीवन में होना चाहते हैं। और संत लोग इस बात को क्यों कहते हैं, क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने शास्त्रों का सम्यक अच्छी प्रकार से अभ्यास किया, अध्ययन किया। उसका जो निचोड़ है वो संसार को बताते हैं, समाज को बताते हैं। समाज अगर उसका पालन नहीं किया, उस पर अमल नहीं किया, समाज बिखर जाएगा। देखिए आज सुखी कौन है दुनिया में? दुनिया में सुखी वही है जिसने शास्त्रीय और वैदिक मर्यादाओं को माना है, पालन किया है। नहीं, सभी दुखी हैं। देखिए आनंद, देखो कुछ लोग बोलते हैं महाराज जब आप मेरे घर में आते हैं तो अद्भुत सा आनंद छाया था चारों तरफ। क्यों, क्या कारण है यार? जो शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन करता है वह संत होता है। और संत के आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ आनंद ही आनंद घूमता रहता है, फिरता रहता है। उसका जीवन ही आनंदमय है। और जो उसके साथ में जुड़ा वो भी, उसका भी जीवन आनंदमय हो गया। ये विशेषता है। लेकिन लोग जानते नहीं, बोलते लोग मौलिक अधिकार है तो मैं भी उनके जैसा क्यों नहीं हो सकती, मैं भी उनके जैसा क्यों नहीं बन सकती। ये तो अपने ही आप पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो सीता माता कहती है प्रभु मेरा एक ही अवगुण है कि आपके बिछुड़ते वक्त मेरे प्राण नहीं निकल गए। नाथ सुनय नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करही हट बाधा। और किंतु हे नाथ, हनुमान जी कहते हैं नाथ प्राण तो बहुत पहले निकल गए होते सीता जी का, परंतु यह जो नेत्र है ना, यह नेत्रों का अपराध है जो प्राणों को निकलने नहीं देते, हठपूर्वक बांध कर रखे हुए हैं। क्यों? कि नेत्र जो हैं इस प्रकार से प्रभु के ध्यान में मग्न हैं कि पलके भी नहीं झपकाते हैं। नाथ नयनों को अपराधा, निसरत प्राण करई हट बाधा। हट करके बैठी हुई हैं कि मैं, मतलब कोई किसी ने मानो दरवाजे पे लॉक लगा दिया हो कि प्राण इस रास्ते से जाएंगे ही नहीं। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन मन ही शरीरा। नयन स्रवहि जनु निज हित लागे, जरहु न पाव देव विरहागी। बिरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि, पवन और बिरह की इत्यादि होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने निरंतर उस शरीर को शीतल करने के लिए नेत्र हमेशा ही कंटिन्यू पानी बरसाते रहते हैं, इसलिए यह तन जलता भी नहीं है। बिरह की अग्नि बड़ी तीव्र है, परंतु नेत्र जो हैं बारिश बने हुए हैं, बादल बने हुए हैं, इसलिए वह जलता भी नहीं है। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। और क्या है तो हनुमान जी कहते हैं सीता के अति विपत्ति विशाला, विनय कहें भल दीन दयाला। सीता की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयाल, वह बिना कहीं भी अच्छी नहीं लगती उनको, अतः उनकी विरह की व्यथा कहीं नहीं जाती, इतनी बड़ी विरह है। बहुत दुख पा रही है सीता। कैसे दुख पा रही हैं? बोले एक एक सेकंड, निमिष का मतलब होता है, इसमें लिखा है निमिष लिखा है, निमिष का मतलब होता है एक सेकंड का कई गुना छोटा पल, छोटा समय को निमिष कहते हैं। निमिष, काष्ठा, परिघ इत्यादि, फिर जाकर कई सेकंड आता है। तो कहते हैं कि हनुमान जी हे प्रभु, उनका वह एक एक समय से छोटा क्षण भी कई कई युग के समान व्यतीत हो रहा है इस विरह में। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समबीत, बेगी चलिया प्रभु आनिया, भुजबल खल दल जीत। हे करुणा के नाथ, हनुमान जी कहते हैं हे प्रभु राम, हे करुणा के नाथ, उन सीता माता का एक एक निमिष एक एक कल्प के अनुसार व्यतीत हो रहा है। अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों का संहार करके माता लक्ष्मी रूपे सीता जी को जीत कर ले आइए।
सुन सीता प्रभु दुख सुख भर ऐना, भरि आए जल राजीव नैना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपन्यों बोझों विपत्ति की ताहि। हनुमान जी के द्वारा सीता माता की ऐसी विपत्ति की कथा सुन करके श्री राम जी के नेत्रों में आंसू भर आए और वचन कुछ कहे नहीं जाते हैं। मन वचन और कर्म से शरीर जिनकी मेरी ही गति है, अतः मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है, ऐसा हनुमान जी से सीता माता जी ने कहा है। परंतु क्या है ये? बोले प्रभु की कोई लीला हो सकती है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भज सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धाम की, रिपुहि जीत आन भी जान की। हनुमान जी ने कहा है प्रभु विपत्ति तो वही तभी है जब कोई आपका स्मरण न करे। सीता माता को विपत्ति विशेष नहीं है, क्योंकि निरंतर आपके नाम का स्मरण करती रहती हैं, आपके नाम का गुणगान क्या करती हैं, आपके नाम का कीर्तन करती रहती हैं। तो उससे क्या होता है? बोले जो विपत्ति है वह विपत्ति कुछ देर के लिए उनका साथ छोड़ देती है। जिसे आपके नाम की स्मरण भूला तो विपत्ति फिर आकर आक्रमण कर देती है। लेकिन अगर आपका स्मरण चलता रहा, आपके नाम का जपन चलता रहा, तो सांसारिक विपत्ति, सांसारिक द्वंद उस भक्त को कभी सताते ही नहीं हैं। करें कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। जब जो आपकी भजन नहीं करता विपत्ति उसी के ऊपर आती है। बाकी तो भजन करने वाले तो आनंदमय रहते हैं, सुखमय रहते हैं, उनका जीवन प्रसन्न रहता है। सीता माता कौन है? बोले भक्त हैं आपकी। तो दुख कैसे आया? बोले भजन छोड़ दी थोड़ा सा। क्यों भजन छोड़ी? माया की तरफ मन गया, और माया का मृग नहीं क्या सोने वाला, सोने वाले माया की मृग की तरफ गया मन, भजन छूटा, सो इस समस्या की उत्पत्ति हो गई। बताओ जो था साथ में वो भी खो गए। इसलिए राम के भजन को छोड़ करके माया की तरफ ज़्यादा ध्यान लगाएंगे तो विपत्ति को बुलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएगी। बोले आई एम कमिंग, मैं आई एम कमिंग क्या, तो आप बोलेंगे आ जाओ आ जाओ, आ जाती है फिर बेचारी। समस्याओं को जन्म देने वाले क्या है? राम का भजन से विमुख होना, समस्याओं को जन्म देना। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपके स्मरण तो सुख देने वाला है, जो भी आपके इस नाम का स्मरण करता है उसको कभी उस पर विपत्ति नहीं आती है, समस्याओं का नहीं आती है। आप शत्रुओं को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे, ऐसा मुझे मेरा अनुमान कहता है। सुन कपितों ही समान उपकारी, को नहीं सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकल मन मोरा। सन्मुख होई न सकल मन मोरा। अब भगवान कहने लगे हनुमान जी सारी बातें सुनकर, हे हनुमान सुन कपितोहि समान उपकारी। हे हनुमान जी तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है संसार में मेरा। कौन कौन नहीं है? बोले तेरे समान कोई उपकारी नहीं, देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे समान तुम्हारा स्थान प्राप्त कर सके। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे समान नहीं हो सकता। हे हनुमान जो तुमने निस्वार्थ भाव से सेवा की है मेरी, सीता जी की पता लगाई है, तुम्हारे समान कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये निस्वार्थ भक्ति का प्रमाण है। हे हनुमान मेरा मन भी तुम्हारे समान नहीं है, ऐसा राम जी कह रहे हैं। तो भगवान का भक्त कभी ऐसा बने कोई जो निस्वार्थ सेवा में लग जाए, फिर उसके लिए संसार में कौन सी वस्तु है जो उसको प्राप्त नहीं हो सकती। एक निस्वार्थ सेवा हनुमान जी महाराज किए, सीता जी को बात पता चल गई कि हनुमान जी ये निस्वार्थ प्रभु राम की सेवा, कोई टैक्स नहीं, कोई फीस नहीं हनुमान जी लेते, निस्वार्थ सेवा करने के लिए मेरे पास आए हैं। तो उन्होंने देखकर प्रसन्न हो गई, गदगद वाणी से कहा, हे हनुमान अजर अमर गुण निध श्रुत होहूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छो। हे हनुमान इतना रघुनाथ से तुम प्रेम करते हो, निस्वार्थ सेवा करते हो, जाओ मैं वरदान देती हूँ कि आज के बाद तुम्हारे शरीर में कभी जरा बुढ़ापा नहीं आएगा, कोई रोग नहीं लगेगा, हमेशा युवा 25 वर्ष के बने रहोगे। हनुमान जी खुश हो गए। भाई युवा बनने के लिए बड़े लोग बड़े बड़े टेबलेट खा लेते हैं भाई,
अगर ना हो तो बाल, अगर एक बाल सफ़ेद दिख जाए तो उसमें काला कोयला लगा देते हैं आकर, भट्ठी वाला निकाल के। बाल काला रहना दिखना चाहिए, चाहे भले अंदर से जर्जर शरीर हो जाए तो कोई बात नहीं, पर बाल काला होना चाहिए, चाहे काला दिखना चाहिए थोड़ा सा। पर हनुमान जी की कोई भय नहीं है, बाल काला क्यों? माता जी सीता जी ने दे दिया वरदान, तुम कभी बूढ़े होगे ही नहीं, जरा बुढ़ापा आए, अजर अमर, कोई मरने के भय नहीं हनुमान जी महाराज। सुंदर वरदान, क्यों? बोले निस्वार्थ भक्ति का प्रमाण है ये, फल है ये। निस्वार्थ भक्ति करें और अपने जीवन को आनंदमय बना लें। हनुमान जी से कहते हैं राम जी, हे हनुमान, तुम्हारे समान मेरा मन भी नहीं है, तुम कितना पवित्र और कितना पवित्र तुम्हारा जीवन है, विचार है, धारणा है, ध्यान है। सुन सुत तो ही उरिने मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुल कित अति गाता। हनुमान जी को राम बार बार कहते हैं, हनुमान तुम्हारे समान दूसरा कोई नहीं है। और सुनो सुनो मेरी बात है हनुमान, सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही। अब हनुमान जी को राम जी ने क्या कहा? पुत्र के समान कह दिया। सुत यानी पुत्र, इतना बड़ी पदवी दे देना। अभी सीता मैया और राम जी कोई पुत्र नहीं है, पर हनुमान जी क्या कहते हैं कि हे हनुमान, हे पुत्र, तुमसे मैं कभी उऋण नहीं हूँ। ऐसा पुत्र हो जाए तो क्या बात है, पिता कह दे कि बेटा मैं तुमसे उऋण नहीं हूँ। इसे शास्त्र कहता है कि पुत्र कभी पिता के पितृ ऋण से उऋण नहीं हो सकता है। इसीलिए तो पुत्र दोष लग जाता है लोगों को। पितृ ऋण से अगर पुत्र उऋण हो जाए तो फिर उसको पितृ दोष नहीं लगता। अब क्या है स्थिति, यह है पितृ दोष इसलिए लगता है कि लोग माता पिता को तो इग्नोर कर देते हैं शादी होने के बाद, तो पितृ दोष बढ़ जाता है सर पे, अंत में इनकी भी घर में समस्याएं बन जाती हैं। और हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि हे पुत्र, मैं तुमसे उऋण नहीं हूँ। ऐसा कैसे हो गया? बोले निस्वार्थ सेवा से। ये भाव उत्पन्न हुआ राम जी के मन में कि हनुमान जैसा पुत्र मिलना तो बड़ा कठिन है। कहा, हे हनुमान, मैं भी तुमसे उऋण नहीं हूँ। यहाँ तो वेद कहते हैं कि पिता के ऋण से पुत्र उऋण नहीं होता, लेकिन यहाँ तो पिता कह रहे हैं कि हे पुत्र, तुम्हारी ऋण से मैं उऋण नहीं हूँ। और सच्चे में ऐसे ही कभी किसी की सेवा कर ली जाए। अब विशेषता एक संत कह रहे थे एक वृंदावन के कि भगवान कभी मंदिर में जाओ तो कहो, हे भगवान, ऐसी कृपा करो कि मुझे किसी की सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त हो जाए। और सेवा का अवसर किसी को प्राप्त हो जाए, समझ लेना कि आपके सारे के सारे द्वेष भाव, जो निगेटिविटी हैं, समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, मानो वहीं से आपकी बाधाएं दूर होने वाली हैं। अगर सेवा करने का सौभाग्य किसी का मिल गया, समझ आना कि हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। चाहे अपने माता पिता की हो, चाहे किसी संत की हो, चाहे गौ की हो, चाहे दीनों की, अनाथों की हो। ये क्या है? इनके सेवा करने से बाधाएं दूर हो जाती हैं। ठीक है। तो हनुमान जी महाराज से इतना प्रश्न हनुमान जी राम जी हैं, कहते हैं पुत्र तुझसे मैं उऋण नहीं हूँ। एक बंदर को पुत्र कहना बहुत बड़ी बात, ठीक है। ये ऐसे वैसे थोड़ी हैं, राजकुमार है किसी कहीं के। और माता सीता क्या है? वो राजरानी हैं, राजकुमारी जी हैं। तो सुन सुत तो ही उरिने मैं नाही, देखो करे विचार मन माही। देखिए हनुमान राम जी है ये, ऐसे वैसे नहीं है कि किसी को कभी भी बोल दे तू मेरा पुत्र है, तू मेरा पिता है, तू मेरा पति है, ऐसा नहीं। देखो कर विचार मन माही। राम जी कहते हैं हनुमान जी, मैंने कई बार लगातार विचार करके मन में देख लिया कि हे पुत्र, तुझसे मैं उऋण नहीं हो सकता। ये क्षणिक सुख की बात नहीं कर रहे हनुमान जी, राम जी, ये दीर्घकालीन सुख की बात कर रहे हैं। दीर्घकालीन फ्यूचर में होने वाला क्या है उस बात पर ध्यान रख के भी बात कर रहे हैं। ये नहीं कि थोड़ी सी बात हुई, मुलाकात हुई, अरे तू तो मेरा दोस्त बन जाएगा, फ्रेंडशिप हो जाएगा, पता नहीं फिर कल 2-4 दिन बाद वो लूट के चला गया, बाद में रोते रह गए। पर सर ऐसी वाली बात यहाँ नहीं है। यहाँ हनुमान जी के बारे में राम जी बार बार विचार करते हैं। फिर कहा राम जी ने कि सुन सुत तो ही उरिने मैं नाही, देखो करे विचार मन माही। मन में विचार कर लिया, तुझसे मैं उऋण नहीं हुई हनुमान। फिर क्या हुआ? बोले पुण्य पुण्य कपिश्चितब सुर त्राता, लोचन नीर पुल कित अति गाता। हनुमान जी महाराज
देवताओं के रक्षक प्रभु राम बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं और नेत्रों में प्रेम की आंसू भर करके हनुमान जी को की तरफ देख रहे हैं। उनका शरीर पुलकित हो रहा है। पुलकित क्यों? कि हनुमान जी महाराज ने बहुत सुंदर खबर लेके आए हैं, सीता माता के पता लगा कर लाए हैं। सुनि प्रभु बचन बिलोक सुख गाते हरसे हनुमंत, चरण पर प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन को सुनकर बड़े प्रसन्न होकर हनुमान जी हनुमान जी के शरीर पुलकित हो गया और गदगद वाणी से प्रणाम करते हुए हनुमान जी ने उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। चरण प्रेम प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवंत, हे प्रभु मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो कहते हुए हनुमान जी ने उनके चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तिहि उठै न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सदा दशा मगन गौरीसा। हनुमान जी की भक्त और भगवान की दशा बहुत ही, दोनों की एक जैसी दशा हो रही है। राम जी की भी नेत्रों में आंसू हैं प्रसन्नता के कारण, और हनुमान जी की भी नेत्रों में आंसू हैं प्रसन्नता के कारण। क्यों? राम जी को इस बात का प्रसन्नता है कि सीता जी का पता लगाकर हनुमान जी महाराज लौट आए, और हनुमान जी को प्रसन्नता इस बात का है कि देखो तीनों लोकों के स्वामी, जिनके इशारे मात्र से सारे ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है, वो परमात्मा मेरी स्तुति कर रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मेरी बड़ाई कर रहे हैं मेरे सामने। आहा, इनके सुख का कोई पारावार नहीं। इसी बात को सुन करके हनुमान जी महाराज की चरणों आँखों में आंसू भराए और चरणों में गिर पड़े। चरण में गिर पड़े बार बार प्रभु, और हनुमान जी राम जी के चरण पकड़ लिए। प्रभु चाहते हैं हनुमान जी को उठाकर फिर से हृदय से लगा लूं, लेकिन दोनों भक्त और भगवान इतना प्रेम में मग्न हो चुके हैं कि राम जी को झुकना भूल गया और हनुमान जी को उठना भूल गया। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सदा मगन गौरीसा। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर घूम रहा है। हनुमान उठो हनुमान उठो। ये बड़ा सुंदर दृश्य है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती देख लो, तुम भी ऐसा दृश्य कभी देखा नहीं होगा। भक्त चरणों में पड़ा हुआ है, आनंद मग्न है, और भगवान भी आनंद मग्न है, पर खुद को कुछ संभालते हुए हनुमान जी के सर पर राम जी चरण कर कमल घुमाने लगे। बोले देख लो, सुमीर सुषदा मगन गौरीशा। भगवान शिव जी गौरी के ये स्वामी जो हैं शिव जी, वो मग्न हो रहे हैं ऐसी दृश्य को देखकर, जिस दृश्य को करते हुए राम जी आनंदमय। देखो दर्शक भी, भक्त भी आनंदमय है जीवन भक्त का, भगवान का भी आनंदमय जीवन हो रहा है। और जो दर्शक बने हैं भवानी शंकर भगवान शिव जी देख रहे हैं, वो भी आनंद मग्न हो रहे हैं। तीनों आनंद में डूब रहे हैं। ऐसे आनंद कंद दयालु परमात्मा श्री रामचंद्र जी का हृदय में धारण करते हुए उन्हीं का स्तवन करें, उनका ध्यान करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। आज कथा यहीं तक, कल और कथा चलेगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।